नमस्कार। नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ में विगत कई महीनों से नगर पालिका के ईओ राम अचल कुरील और यहाँ के सभासदों के बीच रार ऐसी हुई कि उस रार में राम अचल कुरील को शासन द्वारा निलंबित करना पड़ा। सभासदों द्वारा प्रतापगढ़ के विधायक राजेंद्र मौर्य से शिकायत की गई और उन्होंने उस शिकायत को संज्ञान में लिया और उस शिकायत को शासन में दर्ज कराया, जिसके बाद स्थानीय निकाय के निदेशक डॉक्टर नितिन बंसल स्वयं प्रतापगढ़ आकर जांच किए और 2 मई 2024 को उन्होंने जांच किया। जांच में रामअचल कुरील ईओ दोषी पाए गए और उनको 29 जून 2024 को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बहाली के लिए शासन में चक्कर लगाए और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट में अपने निलंबन आदेश की लिए चुनौती दिया। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का स्टे ऑर्डर और लीक से हटकर शासन की मंशा के विरुद्ध जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का डीओ लेटर नहीं आया काम। नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ को मिला नया ईओ, शासन से विरोध करना निलंबित ईओ रामअचल कुरील को भारी पड़ा। उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 4 के विशेष सचिव ने नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ के निलंबित ईओ के पद पर नए ईओ राकेश कुमार को मुजफ्फरनगर की खतौली नगर पालिका से तत्काल प्रभाव से तैनाती का आदेश निर्गत किया। ईओ राकेश कुमार प्रतापगढ़ की नगर पालिका आ चुके हैं। कल ही वह अपनी नवीन तैनाती की रिपोर्ट शासन को सौंप दिए, जबकि ईओ रामअचल कुरील के प्रकरण में स्थानीय निकाय के निदेशक द्वारा जारी निलंबन आदेश 29 जून 2024 को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 16 जुलाई 2024 को स्टे कर दिया था, परंतु शासन को यह बात रास नहीं आई और प्रतापगढ़ में नए ईओ को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया। नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ 20 दिनों के बाद कोमा से बाहर आ सकी है। कोमा से बाहर आने का आशय यह रहा कि 29 जून को ईओ रामअचल कुरील को निदेशक स्थानीय निकाय डॉक्टर नितिन बंसल ने सस्पेंड कर दिया था और निलंबन के दौरान जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय से संबद्ध किया गया। साथ ही जांच अधिकारी के तौर पर अपर निदेशक स्थानीय निकाय को बनाया गया और 9 जुलाई को जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया। डॉक्टर नितिन बंसल इसके पहले प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी रह चुके थे। निलंबित ईओ रामअचल कुरील के सहयोग में स्वर्गीय हुए नपा अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह के बेटे विशाल सिंह पूरी ताकत लगा दिए थे कि किसी भी कीमत पर ईओ रामअचल कुरील को बहाल किया जाए। बात काफी हद तक बन भी गई, परंतु निलंबित ईओ रामअचल कुरील की किस्मत दगा दे गई। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हो जाने से वहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उस घटना में उलझ गए थे, इसलिए निलंबित ईओ रामअचल कुरील हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर अपने निलंबन को चुनौती दी। हाई कोर्ट में चुनौती देने से पहले जिलाधिकारी प्रतापगढ़ संजीव रंजन, जो वर्तमान में नगर पालिका के प्रशासक के पद पर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनसे अपने बचाव में डीओ लेटर लिखाकर निदेशक स्थानीय निकाय के आरोपों को खारिज किया गया और निलंबित ईओ को निर्दोष बताकर उनकी बहाली का भगीरथ प्रयास जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा लीक से हटकर किया गया, जबकि शासन की मंशा के विरुद्ध एक जिलाधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु निलंबित ईओ रामअचल कुरील के मोह माया में आकर डीएम संजीव रंजन ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शासन के विरुद्ध निलंबित ईओ को बचाने का कुत्सित प्रयास किया गया। हालांकि डीएम संजीव रंजन का प्रयास काफी हद तक सफल रहा। उनके पत्र को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने दूसरी सुनवाई के दौरान निदेशक स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक 29 जुलाई 2024 को स्थगित करते हुए 20 अगस्त को अगली तिथि निर्धारित कर दी। साथ ही जांच प्रचलित रहेगी, ऐसा आदेश हाई कोर्ट ने किया। यह आदेश हाई कोर्ट लखनऊ ने 16 जुलाई को सुनाया और 18 जुलाई को आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। साथ ही निलंबित ईओ रामअचल कुरील ने हाई कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ शासन में प्रत्यावेदन दिया, परंतु शासन 18 जुलाई को ही मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली नगर पालिका के ईओ राकेश कुमार जायसवाल को तत्काल प्रभाव से खतौली से स्वतः कार्य मुक्त करते हुए
प्रतापगढ़ नगर पालिका के पद पर तैनात कर दिया। ईओ राकेश कुमार जायसवाल 19 जुलाई को प्रतापगढ़ आकर कार्यभार ग्रहण किया। आज उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। हालांकि नवागंतुक ईओ राकेश कुमार जायसवाल के सामने प्रतापगढ़ नगर पालिका में अनेकों चुनौतियां हैं। देखना होगा कि इन चुनौतियों से वह कैसे निपटते हैं, क्योंकि नपा अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह की 22 मई 2024 को मौत हो चुकी है। प्रशासक के पद पर स्वयं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ कमान संभाले हैं। ऐसे में प्रतापगढ़ नगर पालिका का उपचुनाव संभावित है। सभी की अपेक्षाएं अधिक होंगी और उस पर खरा उतरना ईओ राकेश जायसवाल के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा।